के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए नए राज खुल रहे हैं। बता दें कि सौरभ की पत्नी मुस्कान पर उसकी हत्या का आरोप है। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मुस्कान की पड़ोसी महिला ने बताया कि मुस्कान का प्रेमी साहिल अक्सर उसके घर आता जाता था। पड़ोसन का कहना है कि मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करते थे और मुस्कान ने विश्वासघात किया है। एक गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। इन दोनों की सच्चाई जान चुकी है। इन दोनों की हैवानियत की अब देश भर में चर्चा है। लेकिन हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब मासूम सी दिखने वाली इस लड़की की ये सच्चाई सामने आई कि कत्ल वाली आधी रात ये बाजू से कटे अपने पति के दोनों हाथ और सिर को बैग में भरकर प्रेमी साहिल के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पूरी रात ये पति के कटे हुए सिर के साथ सोई। लेकिन इस हैवानियत की प्लानिंग इसने 22 फरवरी 2025 को तभी शुरू कर दी थी जब एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई। गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे। प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद और नशे की गोलियां खरीदी। दोनों ने बाजार से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे और फिर दोनों सही मौके के इंतजार में रहे। फिर 3 मार्च की तारीख आई जब सौरभ अपनी माँ के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोली और नशीली दवाइयाँ मिला दी। सौरभ के सोने और बेहोश होने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस्तरे से पहले उसकी गर्दन काटी। इसके बाद पैर और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की प्लानिंग लाश के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगह फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर में कमरे में रखा मगर ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिए। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मॉर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला जिसमें सिर, दोनों हाथ और पैर के पंजे अलग अलग मिले। ये सीसीटीवी फुटेज 19 मार्च का है जब मुस्कान को पुलिस मौकाए वारदात पर लाई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में पीले तौलिए से खुद को ढके हुए मुस्कान है। आगे आगे मुस्कान और पीछे पीछे पुलिस चल रही है। अब तक इस मामले में एक एक कर कई खुलासे हो चुके हैं और अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा किया है मुस्कान के पड़ोस में रहने वाली कुसुम ने, जिसने बताया कि मुस्कान और सौरभ जिस कमरे में रहते थे उसका पीछे का दरवाजा जिस घर के आंगन में खुलता है वो कुसुम का है। और इस मामले में कुसुम ने कई खुलासे किए। कुसुम कहती है कि मुस्कान का बिहेवियर अच्छा था लेकिन वो लड़का यानी साहिल तो कुसुम को खराब लगा। साहिल अलग अलग रास्तों से आने लगा और वो रात को 2 बजे 3 बजे आने लगा। दीवार कूद कर भी आता था। कुसुम ने यह भी खुलासा किया है कि इसी कमरे में वो लाश वाला ड्रम था जिसमें मुस्कान ने अपने पति यानी पहले प्यार जिससे फिर शादी की और फिर खौफनाक कत्ल करने तक वो पहुंच गई। ये कहा। उस दिन को याद करते हुए कुसुम कहती है कि दरवाजा खुला था और वो ड्रम को ठिकाने लगाना चाहती थी लेकिन लगा नहीं पाई शायद। देखो बिहेवियर तो उसका अच्छा था, शुरू से हमने देखा। लेकिन जब से वो लड़का आने लगा यहाँ तब से मुझे अपने घर में मतलब पसंद नहीं था। फिर मैंने इनका रास्ता उधर से करवा दिया। किस तरीके से आता था? ये पहले तो यहाँ से आता था, फिर मैंने यहाँ से ताला लगाना शुरू कर दिया रात में कि रात में मेरा दरवाजा 1:30-2 बजे तक खुला रहता। फिर वो इधर जाने लगा। अच्छा। फिर मैंने मकान मालिक से ऑब्जेक्शन करा कि मैंने कहा मेरे घर में मुझे नहीं पसंद है। ये आपने मकान लिया? हाँ, ये मैंने आपको मकान लिया? 2 साल हो गए। अच्छा, ये दीवार कूद के भी जाता था यहाँ से, आपने बताया था? हाँ, मैंने देखा तो नहीं लेकिन बताया मेरे
कारीगरों ने कि दीवार रात कूद के में, हाँ, 2 बजे या 3 बजे जैसे। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्कान को कभी देख के लगा हो कि ऐसा कर सकती नहीं, है? मुझे नहीं लगा ऐसा कि ये कभी ऐसा काम कर सकती है। अच्छा, लास्ट बार फिर आपने जब सुना इस घटना को, यहाँ से ड्राम भी निकाल के ले गए, तो क्या कहना है उस पर? मतलब क्या दहशत का माहौल था या फिर उसके बाद में? हाँ, डर तो लगा। 4 तारीख से अंदर इसी कमरे में ड्राम था। मतलब आपने जैसे बताया कि 18 तारीख में आपने उसको मुस्कान को यहाँ देखा? हाँ, देखा, कमरे में बैठी थी यहाँ। और ड्रम भी था? नहीं, ड्रम नहीं दिखा। ड्रम तो इस कमरे से वही दरवाजा बंद था, बस ड्रम वगैरह नहीं बात हुई थी देखा। आपकी? नहीं, मैं बोलती नहीं थी। अच्छा, 3 तारीख की रात को जैसे घटना हुई, क्या कुछ अंदेशा? नहीं, कुछ नहीं पता चल पाया, कुछ भी हमें। हम यहीं थे अपने घर में, कुछ नहीं पता चल रहा है कि अंदर ये क्या कर रही है। 17-18 को आपकी बात हुई जब वो आई है? नहीं, मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा ना वो बैठी थी यहाँ? हाँ, देखा बस मैंने, वो गुमसुम सी बैठी थी 12 साढ़े 12 बजे। अच्छा, ड्रम तो 18 में ही निकला शाम को, हाँ, और इसी कमरे में बैठी हुई थी वो। हाँ, इसी कमरे में बैठी थी। देखा और? तो दरवाजा खुला हुआ था। कोई और भी था साथ में? अकेली। अकेली बैठी थी? क्या परेशान लग रही थी? हाँ, परेशान थी? वो ड्रम को ठिकाना लगाना चाह रही थी। अच्छा, लेकिन लगा नहीं पाई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर भी आए थे ड्रम को? हाँ, वो उधर गली में बताया लोगों ने क्या? कि 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा, लेकिन मजदूर ना इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। सारे चले गए? हाँ। कितने लोग आए थे वो? कम 7-8 लोग बता रहे हैं। अच्छा, आपने भी देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर क्योंकि मैं तो उधर गली में बताया ना लोगों ने। इससे पहले सौरभ की मां बहू मुस्कान की हरकतों के बारे में बता चुकी है। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सभी पूछते हैं, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर, वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। वो क्यों कर? बेटा हम क्या करते, क्या नहीं करते। हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था, जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला, हमें इस विषय में पता ही नहीं है। कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। साहिल को आप लोग नहीं जानते थे, आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था? लड़ाई किन बातों पर करती थी? मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था? क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे, इधर इधर, वो चीज हमें पसंद नहीं थी। और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या कुछ पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने? भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर रही है, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है। कोई अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती, भाई जब उसका बाप साथ में जाता तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था। वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं, मेरे को तो आता नहीं है। खैर नहीं, जब वो सौरभ बनके वो उसी के फोन से, वो उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से करती थी सब चीज, बात करती, पेमेंट भी उसी से करती थी, सब चीज उसी से करती थी। एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल? भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। बता दें कि मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुस्कान ने जेल प्रशासन से सरकारी वकील देने की डिमांड की है। मुस्कान के माँ बाप अब उसके साथ नहीं खड़े हैं।
उनका कहना है कि दामाद सौरभ को इंसाफ मिलना चाहिए और मुस्कान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए।